हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अपनी आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम गुरविंदर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम ट्रक ड्राइवरों का काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का होता है और हम ज़्यादातर रात को ही ड्राइविंग करते हैं ताकि सड़कें भी खाली मिले और हम सामान की डिलीवरी भी जल्दी कर दें। ऐसे ही एक बार मैं और मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का, जिसे मैं छोटू कहता था, हम दोनों रात का सफ़र कर रहे थे। हमें अगली सुबह ही सामान की डिलीवरी करनी थी, तो हम लोग अपने रास्ते जा रहे थे। सर्दियों का समय था और एकदम अंधेरा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और दोनों तरफ जंगल थे। रास्ता मुझे अपने ट्रक की लाइट से ही दिख रहा था। अब हमें चलते चलते करीब 1:30 बज गए थे। तभी अचानक से ट्रक के टायर के फटने की आवाज़ आई। ट्रक रोककर मैंने और छोटू दोनों ने नीचे उतर के देखा तो ट्रक का आगे वाला टायर पंचर हो गया था। मैंने छोटू को ट्रक के पीछे से नया टायर और औजार लाने को कहा। छोटू जा ही रहा था, तभी हमें एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। वो औरत बहुत तेज़ आवाज़ में रो रही थी। मैंने और छोटू ने नज़र घुमाई तो हमें पेड़ के पास एक औरत रोते हुए दिखी। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी कि इतनी रात को ये औरत इस घने जंगल में क्या कर रही है। खैर, मैं और छोटू उस औरत के पास गए। उस औरत ने काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपना मुंह पल्लू से छुपा रखा था। मैंने उस औरत से पूछा कि बहन, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मुझे यह सुनकर उस औरत पर दया आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो उसने कहा, जंगल की दूसरी तरफ मेरा घर है, वहीं है। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उसने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे यह सुनकर काफ़ी दुख हुआ। मैंने छोटू को कहा कि तू ट्रक पर बैठ जा, मैं इनके बच्चे को लेकर आता हूँ। और फिर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। वो मुझे जंगल के काफ़ी अंदर तक ले गई और बस चलते जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि और कितनी दूर है तुम्हारा घर? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यह सब मुझे काफ़ी अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं इस बात पे भी यकीन कर रहा था कि क्या पता ये औरत सच कह रही हो और इसका बच्चा सही में बीमार हो और इसे मेरी मदद हो। थोड़ी दूर चलने के बाद जब जंगल ख़त्म हो गया, तब चांद की रोशनी उस औरत पर पड़ी। अब मुझे वो साफ साफ नज़र आ रही थी। तभी मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह देखकर मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी वो अपने असली रूप में मेरे सामने आ गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उस औरत का सर खुला हुआ था और सर के अंदर
सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा पूरा कटा हुआ था, जिसमें से खून ऐसे बह रहा था जैसे मानो नल से पानी बहता है। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपनी डरावनी आवाज़ में मुझे कहा कि तेरा भी मैं वही हाल करूँगी जैसे मेरा साथ हुआ है। अब उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और मुझे अपना अंत नज़दीक लग रहा था। लेकिन तभी मैंने अपनी जेब से एक हनुमान चालीसा निकाली और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और मैंने अपनी तलवार भी बाहर निकाल रखी थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और अपनी तलवार बाहर निकालकर तेज़ी से ट्रक की तरफ भागने लगा। मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने और तलवार की वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन पूरे जंगल में उसकी चिल्लाने की वो मनहूस आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही थी। करीब 20 मिनट भागने के बाद मैं ट्रक के पास पहुंच गया। छोटू ने टायर बदल दिया था। मैं ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट करके भगाने लगा और छोटू को भी चलते चलते सारी बात बता दी। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक ढाबा दिखाई दिया। हमने उस ढाबे पर अपना ट्रक रोका और हम घबराकर ढाबे के अंदर गए। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्यों, तुमने भी उस चुड़ैल को देख लिया क्या? मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि ये बात आपको कैसे पता? उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से करीब 2 साल पहले वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। कोई ट्रक ड्राइवर उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया था। वो औरत पूरी रात तड़पती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं कही, क्योंकि उस रास्ते से बहुत कम लोग आते जाते हैं और तब से वह वहाँ भटकती रहती है। यह सब सुनकर मुझे और छोटू को दुख हुआ, लेकिन अपनी जान बचने की खुशी भी थी। उस रात के बाद अब हम दिन में ही सामान की डिलीवरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम विपिन है और ये बात तब की है जब मैं 21 साल का था। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ। हमारे कॉल सेंटर की शिफ्ट दिन और रात दोनों की थी और मैं रात में काम करता था। एक दिन मेरे ऑफिस की कैब ख़राब हो गई थी, तो ड्राइवर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आपको आज ऑफिस दूसरी कैब करके जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास मेरी अपनी बाइक थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी बाइक से ही ऑफिस चले जाऊं। मेरी शिफ्ट रात के 11 बजे की थी। मैं 10 बजे अपने घर से निकल गया। मैं अपनी बाइक से ऑफिस की तरफ जा रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का लेटा हुआ है, वो भी सड़क के बीचों बीच। मुझे दूर से उसका चेहरा तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं उसके पास गया और उसके पास जाकर अपनी बाइक रोकी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता है, लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैं इस बात को समझ ही रहा था कि तभी वो आदमी खड़ा हुआ और मुझे देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में वो आदमी उछल के बगल में एक पेड़ पर चढ़ गया।
अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये क्या चीज़ है और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक गाड़ी आई। मैंने उस गाड़ी वाले को रोका और उसे अपनी सारी बात बताई, लेकिन वो गाड़ी वाला आदमी मेरी बात पर हंसने लगा और हंसते हंसते ही उस गाड़ी वाले आदमी का चेहरा भी धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरह ही होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक उठाई और वहाँ से घर की तरफ भाग गया। मैं भागकर अपने घर आ गया। अगले दिन मुझे काफ़ी तेज़ बुखार आ गया था। मुझे देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे घर आए। मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर काफ़ी सारे छलावे हैं जो रात को अकेले आदमी को डराते हैं, और यह हादसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो उस रास्ते से रात को अकेले जाते हैं। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर मैंने अपनी शिफ्ट रात से दिन की करवा ली और रात को उस रास्ते से कभी अकेला नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार।